नमस्कार, मैं आपका मित्र जीत। हिंदुत्व लेखांक 4 में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ शाहू महाराज और हिंदुत्व। छत्रपति शाहू जी महाराज की विचारधारा छेद कर हम जी नहीं पाएंगे। शाहू जी महाराज हिंदूपद पादशाह थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्मनिरपेक्ष स्वराज्य की स्थापना नहीं की थी, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शाहू जी महाराज ने उनकी जीवन काल में बारंबार कहा है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पदचिन्हों पे चल रहा हूँ। छत्रपति शाहू जी महाराज ने मुसलमान, क्रिश्चियन इनको अपने राज्य में सुरक्षा प्रदान की। उनको राजा नहीं बनाया था, ना कि भाई। छत्रपति शाहू महाराज ने हिंदुत्व में जिस समरसता का संस्कार दिया जाता है, उस समरसता को प्रधानता दी थी। शाहू जी महाराज ने हिंदू संस्कारों का पुरस्कार जीवन भर किया। छात्र जगतगुरु का पद निर्माण किया। स्वयं कुर्मी क्षत्रिय समाज का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया। जिस तरह युधिष्ठिर ने कहा कि जब कोई बाहरी आक्रमण हो तब हम 105 है, इसका अर्थ केवल इतना है कि बाहरी आक्रमण होगा तब हिंदवी स्वराज्य में यहाँ के नागरिक होने के नाते हिंदू समुदाय, मुसलमान और क्रिश्चियन समुदाय का भी रक्षण करेंगे। किंतु भय अंदर के शत्रु से होगा तो हिंदू को सबसे पहले अंदर के शत्रु से स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी। हिंदू ही अगर धर्मनिरपेक्षता का काम करेंगे तो हिंदू हित का कार्य कौन करेगा? डरा हुआ मुसलमान और डरा हुआ हिंदू धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। सत्यता यह है कि अगर हम हिंदू नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष भी नहीं हो सकते। वैसे मुसलमान कोई जाति नहीं है, वह तो खुद को एक मज़हब समझते हैं। जाति भेद न होने की बात ऐसे बड़बोलों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये इनकी सुविधा देखकर दिखावे के लिए जब चाहे धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। अकेला मुसलमान होगा तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा कोई मित्र नहीं होगा, लेकिन दो मुसलमान साथ में मिलेंगे तो आपको पता चलेगा यह पूर्ण रूप से मुसलमान है। धर्मनिरपेक्ष तो कतई नहीं। वह कभी इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को त्याग कर धर्मनिरपेक्ष नहीं बनते। आप हिंदू हित का कार्य करें, संभ्रम से बचें। आज आवश्यकता अपना घर बचाने की है। साल में कभी एक बार मिलने वाली ईद की मिठाई और बिरयानी खाकर अगर आपको आपके घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए शुद्ध और पवित्र अन्न आपको आपके जिन घर वालों से सदा के लिए मिल रहा है, उन घर वालों का आप अनादर कर रहे हैं। ऐसे तो आप ना अपने आप के रहेंगे, ना घर के रहेंगे, ना धर्म के। हिंदुत्व का होना ही आपका होना है। हिंदुत्व आपका घर है। जिसका अन्न हम खाते हैं, जिसका नाम हम लगाते हैं, हमारी जन्म प्रमाण पत्र में भी पहले हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख होता है। आरक्षण भी हमें केवल इसलिए मिलता है कि हम मूल रूप से हिंदू हैं। मुसलमान से या क्रिश्चियन से आप मित्रता कर सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को आप जब जब प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं तब तब सर्वसामान्य हिंदू मन को आप संभ्रमित करते हैं। और आपकी इन बातों से हिंदुत्व की हानि होती है, होती रही है और हो रही है। समाज में अपना व्यक्तिगत स्थान बनाने के लिए स्वार्थी होकर हिंदुत्व का बलिदान आप कैसे दे सकते हैं? उनको लज्जा आनी चाहिए, जो समझते हैं कि अगर मुसलमान और क्रिश्चियन आपको धर्मनिरपेक्ष समझते हैं तो सब आपको महान समझने लगेंगे। हिंदुत्व को त्यागते समय आपके मन में विचार आना चाहिए कि क्या धर्मनिरपेक्षता से हिंदुत्व का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? मेरे जिन पूर्वजों ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, भगवा की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का समर्पण किया, उन पूर्वजों की आत्मा को सद्गति कैसे मिलेगी? हिंदुत्व त्याग कर मैं अपनी पूर्वजों को कैसे मुख दिखाऊंगा? हिंदुत्व त्याग कर महादेव के समक्ष जाकर मत्था रखूंगा तो क्या महादेव मुझे आशीर्वाद देंगे? धर्म और जाति, इनके बारे में अभी हमारे मन में संभ्रम है, तो इस विषय में
फिर कभी आपसे बात करूँगा। किंतु इस समय यह समझ ले कि 70% से ज़्यादा हिंदू ने खोया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और बहुत कुछ। जो 30% बचा है वह भी अभी चला जाएगा और धर्मनिरपेक्ष बन जाएगा। उसके बाद जैसा कि होता आ रहा है, मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाएगा। अगर हिंदू हित का कार्य हिंदू संतान नहीं कर पाई तो धन्यवाद।